आशीष कौल साहब का मैं रुख करूंगी, मुझे लगता है लेखक आशीष कौल का हमें रुख कर लेना चाहिए। आशीष कौल साहब, यहां पर राजनीतिक बयानबाजी, यहां पर अपने हित के हिसाब से बात रखने की आप जो बयानबाजी देख रहे हैं, उस सब के बीच सवाल बड़ा बुनियादी है सर। टारगेट किलिंग का टेरर कैसे थमेगा? देखिए, आई थिंक आई हैव हर्ड ऑल ऑफ देम, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं सही है, बट मोस्टली आई थिंक ये पूरी स्ट्रैटेजी ही गलत है। यहाँ से शुरुआत होती है कि रोज लोग मर रहे हैं, लोग पहले भी मरते थे। आज की सरकार में एटलीस्ट एक अकाउंटेबिलिटी है, जितने लोग मरते हैं उनका डिस्कशन होता है। पहले कितने लोग मरते थे उनके बारे में पता ही नहीं चलता था किसी को, उसको ब्रश अंडर द कारपेट कर दिया जाता था। दूसरी चीज, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सरकार हर आदमी को सुरक्षा दे जिसको आप वहां ले जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये आई थिंक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कश्मीर की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है, वहां के लोकल योद्धा रहे हैं। कश्मीर का एक इतिहास रहा है जो आज लोगों को उस इतिहास के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह कश्मीर की एक महिला भी थी दिदा, जिसने 52 साल इस देश को अखंडित रखा, इस देश की रक्षा सुरक्षा की। तो मुझे लगता है आज वो दौर है कि जहां हम लोग वापस भी जाना चाहते हैं और हमारी सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है। मैं देखता हूं रोज और मुझे हैरत होती है, बड़े शर्म की बात है कि जिन लोगों के ऊपर दायित्व है हमारी सुरक्षा का, वो खुद सुरक्षा के घेरे में रह करके पाकिस्तान को हमेशा ब्लेम करते हैं। ये भी गलत है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है लोकल्स को दिस इज द टाइम व्हेन कश्मीरी पंडित्स एंड कश्मीरी हिंदूज हु आर डिजायरस ऑफ गोइंग बैक must be armed. If you can have a Maratha light infantry, if you can have so many territorial armies, why can a specific army not be created for Kashmir? आप उन लोगों को ट्रेन करिए, वो देश की सेवा करेंगे सर्वोपरि, और जो देश की सेवा कर सकता है वो अपनी भी सेवा कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये टाइम आ गया है, अब उन लोगों को सेव नहीं कर सकते। आपने देखा लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। सुन लीजिए ना उनको, दोबारा आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए, वो एक आइडिया सामने रख रहे हैं, एक समाधान बता रहे हैं, वो क्या हो सकता है? कि लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप कितने लोगों को सुरक्षा देंगे? सुरक्षा नहीं दे सकते। बिल्कुल। लेकिन इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप टेरिटोरियल आर्मी रेज करिए स्पेसिफिकली फॉर कश्मीर। जैसे सपोज अगर मैं कश्मीर जाना चाहता हूं, मैं ये मान के चलता हूं आप मुझे सुरक्षा नहीं दे सकते, आप अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, अब मुझे कैसे सुरक्षा देंगे? यू आर मेकिंग मी अ फॉडर फॉर दीज टेररिस्ट। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर टेरिटोरियल आर्मी, प्लेस अस देयर। अब देखिए, लोग आप जिन लोगों को नौकरी के लिए वहां भेज रहे हैं, ये फंडामेंटली इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आप उन लोगों को चुन चुन के मरने के लिए छोड़ देते हैं, ये भी गलत है सर। ये मैंने तो इसीलिए पहले कहा कि साहब बिल्कुल वो बलि के बकरे साबित हो रहे हैं इस वक्त। मुझे लगता है आपने जिस आइडिया की बात की है, सर, उसी को और एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं सबका रिएक्शन ले लेती हूँ उस पर। पहले मैं जरा गगन भगत जी के पास चलती हूँ, उसके बाद सुशील पंडित जी के पास आऊंगी। गगन भगत जी, ये टेरिटोरियल आर्मी आर्म करना कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं को, आपको लगता है कि ये सोल्यूशन हो सकता है? गगन भगत जी, ये एक समाधान हो सकता है? सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आप यहां पर सरकार नहीं चला पा रहे हैं। कारण ये है, प्रेम शुक्ला जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े आदर मान सम्मान का बोलना चाहता हूं कि अनुभवहीनता है इनकी। 370 एब्रोगेशन जो अभी कोर्ट में है, बाकी जितने भी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को उन्होंने हैंडल किया है, पहले आपने कौन सी सरकार चला रही थी? आप ही के अनुभव में कौन सी घाटी को आतंक मुक्त कर दिया था सर? आप लोगों ने कौन सा अनुभव दिखा दिया कश्मीर के अंदर? ये भी तो बताइए ना सर। देखिए जी, हमसे गलती हुई थी तभी हम सरकार से बाहर बैठे थे। तो 14 में हमने इलेक्शन पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स तो मत स्कोर कीजिए ना सर। आप यहाँ पर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि समाधान कैसे निकलेगा। आप समाधान पर बात करने की बजाय आप जो है दोबारा से अपने तरकश से तीर निकालकर राजनीतिक तौर पर भेदने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी को। आप मेरे सवाल का जवाब दो ना सर। एक यहाँ पर आइडिया सामने निकल कर आया है, जो लेखक जो है आशीष कौल, उनकी तरफ से कह रहे हैं साहब टेरिटोरियल आर्मी पर हमें विचार करना चाहिए, कश्मीरी पंडित जो है उनको आर्म करने पर विचार करना चाहिए। इस आइडिया को एक्सप्लोर कीजिए ना सर, इस पर बात कीजिए। कैसा लग रहा है आपको आइडिया? ये जो आइडिया है ना, ये आप और मैं जैसे लोग तय नहीं करेंगे, ये तय करेंगे एक्सपर्ट्स जो हमारी कंट्री को गार्ड कर रहे हैं, जो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, जिनका ये क्षेत्र है। हम जैसे लोग अगर इस चीज पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत का सबसे बुरा समय आ गया है। क्या यहां पर हमारे देश में ऐसे लोग नहीं है? हमारे देश में डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, कितने लोग बैठे, वो डिसाइड करने दीजिए।
बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।